नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं टोटली डिफरेंट पाम का और बहुत डिफरेंट चीज़ों के साथ में। तो जानते हैं कि इनके हाथ में क्या खास बात है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इनकी एज है 23 ईयर्स ओल्ड और ये लेफ्टी हैं। लेफ्टी मतलब जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से ही सिग्नेचर करना, लेफ्ट हैंड से खाना खाना, इस तरह से लेफ्ट हैंड का यूज़ उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली राइट हैंड से यूज़ करते हैं, राइट हैंड से हर काम करते हैं, ये लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं। तो इसलिए हम इनका लेफ्ट पाम देखेंगे। ये 23 ईयर्स के हैं और साथ में इन्होंने जो अपने बारे में बताया कि इन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, स्टॉक में, और वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है और बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो अब ये देखिए, पिछले 3 साल में इतना लॉस उठाया है, तो आगे कैसा रहेगा। अगर ये उस लाइन का कोर्स करें, इन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ था इसलिए इनके साथ इतना सब हो गया। कोर्स करें तो क्या टीचिंग लाइन में जाने का स्कोप बनता है, या फिर जैसे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स में सोच समझ के कोर्स करके इन्वेस्टमेंट्स करें तो क्या इनकम हो सकती है। इस तरह के इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हाथ में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाथ में ऐसा क्यों हुआ। देखिए, हाथ को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें 20 से 25 साल की उम्र में एक यव का चिन्ह दिखता है। जब भी ऐसा आइलैंड का चिन्ह होता है, इंसान को परेशानी देता है जीवन में। यहाँ भी देखिए, एक आइलैंड का चिन्ह है मस्तिष्क रेखा पर। तो ये 20 से 25 साल की उम्र में इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इंसान के जीवन में निराशा ही निराशा आ जाती है और वो ये सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कब इस मुसीबत से बाहर निकलूँगा। और उसको पूरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे समय ही ये सब होगा। आगे एक कहते हैं ना, हर रात के बाद एक सुबह भी होती है, हर दुख के बाद एक सुख आता है। इस तरह की चीज़ों पर दुनिया हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आगे आने वाले जीवन में देखिए चीज़ें स्मूथ चलेंगी। ये देखिए मस्तिष्क रेखा साफ हो रही है। तो जब देखिए मस्तिष्क रेखा साफ होने का मतलब है कि इंसान अपनी मुसीबतों से बाहर आ गया है, उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो छट गई हैं। हाथ में थोड़ा सा देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी कट्स एंड क्रॉसेस हैं, बहुत सारे कट्स एंड क्रॉसेस हैं, बहुत नेगेटिव रेखाएं हैं। तो जैसे अब देखिए, जब इंसान का समय अच्छा नहीं होता तो इंसान परेशान हो जाता है और दिन रात उसी चीज़ में लगा रहता है। पैसा जो जिनसे पैसा उधार लिया होता है वो भी पीछे लग जाते हैं, तो इंसान का सुख चैन एक तरह से चला जाता है। तो ये सब कट्स एंड क्रॉसेस जब आते हैं तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि इंसान का समय कैसा चल रहा है। तो उसके लिए इनको मेडिटेशन करना चाहिए। रही बात समय की, तो देखिए यहाँ पर हमें एक बड़ा अच्छा पेड़ का चिन्ह दिखता है। ये देखिए यहाँ पर ये शनि पर्वत पर पेड़ का चिन्ह दिखता है। और भी चीज़ें हम बताएंगे हाथ में इनके, हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। तो ये पेड़ का चिन्ह इन्हें सारी मुसीबतों से बाहर निकालेगा। और ऐसा पेड़ का चिन्ह जब शनि के पर्वत पर होता है तो इंसान कितना ही डाउनफॉल देखे लाइफ में, कितनी ही परेशानी, कितनी ही दिक्कतें देखे, लेकिन वो अपने आप को उठा के खड़ा करके आगे बढ़ता है और ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करके रहता है। तो शनि का जो कहते हैं ना न्याय, जो आपने कर्म करे हैं वही आपको फल मिलता है। अब इन्होंने जैसे बताया कि बिना नॉलेज के इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट्स करी तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आई। तो लेकिन अब अगर ये कोर्स करके प्रॉपर चीज़ों को सीख के आगे बढ़ेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत की बात उनकी, गुरु पर्वत भी इनका अच्छा है और यहाँ पर एक खिड़की का चिन्ह भी दिखता है। तो ये भी इनको तरक्की करवाएगा जीवन में। और इन्होंने कहा कि टीचिंग जॉब अगर एज अ एनालिसिस करने का टीचिंग जॉब ले तो क्या इनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा फ़ायदा, इनको यही काम करना चाहिए। और स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट्स में हम फिर भी कहेंगे कि जो है, तो ऐसे में इंसान को देखिए सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम बुद्ध पर्वत पर देखें तो बुद्ध पर्वत पर इनके कोई हमें ऐसा निशान नहीं दिखता कि जो बहुत इनको तरक्की करवाएगा जिस स्टॉक्स शेयर्स मार्केट में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फिंगर पर भी जो चिन्ह है वो एक, ये देखिए इस तरह का लूप का चिन्ह है, इस तरह से लूप जा रहा है। तो देखिए ये भी कोई सपोर्ट नहीं करता कि स्टॉक्स शेयर मार्केट में लगाने के लिए। और हाथ में देखें तो यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर भी हमें रेखाओं का जाल सा दिखता है। तो यानी कि देखिए गलत इन्वेस्टमेंट करना, नुकसान खाना, इस तरह की चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। और तो इसलिए इनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए और बिना ज्ञान के इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए सूर्य पर्वत पर बात करें तो सूर्य पर्वत पर तो हमें कुछ
इस टाइप के निशान मिलते हैं। ये सूर्य रेखा इस तरह की आ रही है, पतली पतली रेखाएं हैं। और एक हमने इनका जो निशान देखा था, कुछ फ्लैग नुमा निशान देखा था। फ्लैग नुमा निशान जिसके हाथ में होता है तो वो दान करते हैं, कुछ ऐसा करना कि जिससे दूसरों की हेल्प करना, इस तरह का निशान इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हाथ में, तो इनको स्टॉक्स और शेयर्स में कमाई होने वाला हाथ नहीं है। ये अपने ज्ञान को दूसरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरों को एक तरह से कहना चाहिए कि एडवाइस दे सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं। लेकिन ये खुद इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने वाला योग इनके हाथ में नहीं दिखता। अब हाथ में चलते हैं जनरल, हम देखते हैं कि एनालिसिस में क्या निकल कर आता है। देखिए, लेफ्ट हैंड में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लेफ्ट हैंड, जब कोई इंसान लेफ्ट हैंड से लिखता है तो लेफ्ट हैंड को देखना चाहिए या राइट हैंड को। तो जैसे कि हमने बताया, लेफ्ट हैंड को ही देखना चाहिए और राइट हैंड उनका एक तरह से प्राइमरी हैंड मानना चाहिए और डोमिनेटिंग हैंड यानी मेन हैंड उनका लेफ्ट मानना चाहिए। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर देखें तो रेक्टेंगुलर पाम है, अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है। धन की दिक्कत जीवन में कुछ समय के लिए आई है, लेकिन आगे जीवन में हमेशा नहीं रहेगी। और रेक्टेंगुलर पाम वाले लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, मेंटल वर्क काफ़ी करते हैं। तो देखिए, इनकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी खासी लंबी है, बहुत अच्छी खासी लंबी है। और देखिए, मस्तिष्क रेखा पर ये जो फोक नुमा निशान है, ये बुक भी लिखवाती है। कई बार होता है कि इंसान देखिए लिटरल एज पर जाकर ये बुक भी लिख सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता आ जाएगी। और देखिए, इस समय इनका जब समय ऐसा होता है, डाउन होता है इंसान का, तो ये मस्तिष्क रेखा भी नीचे की ओर, देखिए अगर ढलाव देखें मस्तिष्क रेखा का, तो ये देखिए नीचे की ओर ढलाव जा रहा है। तो ये कि इंसान के जीवन में कोई ऐसा समय आया कि जिसकी वजह से मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर ढल गई। अब हाथ में देखें तो इनके यहाँ पर ये देखिए एम का चिन्ह भी अच्छा खासा बन रहा है। ये देखिए, एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। देखिए मस्तिष्क, देखिए अगर अब आपका हृदय एक तरह से कहते हैं दिल में सुकून है, मस्तिष्क में शांति है और ये आपकी कमाई अच्छी है, साथ में आपकी भाग्य रेखा भी, आपकी जो जीवन में कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो ऐसे में इंसान एक तरह से सुकून भरी जिंदगी जीता है। एम का चिन्ह भी फल देता है। हाथ में इनकी रेखाओं का और माउंट्स का जैसे हम हर वीडियो में बाद में विश्लेषण करते हैं, वो हम बाद में डीपली लेके चलेंगे। हाथ में अगर देखें तो इनका शुक्र पर्वत इनका मीडियम डेवलप्ड है और साथ में ये चंद्र अच्छा डेवलप्ड है, बुध इनका डेवलप्ड है और गुरु इनका डेवलप्ड है। सूर्य और शनि इनके फ्लैट हैं और ये मध्यम है। अब मंगल पर्वत मध्यम है। अब आते हैं हाथ में, देखते हैं कि जीवन का ग्राफ क्या कहता है। यहाँ से जीवन में चढ़े और इस तरह से बीच में ये इस तरह से हो गए, यानी कि एक स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, एक ग्रोथ में रुकावट आती है। देखिए ऐसे सीधा चलते चलते और यहाँ पर ये इस तरह से, तो यानी कि एक ऐसा मुकाम आएगा जब ये एक स्टेबल इनकम ले लेंगे और एक ऐसा प्रोफेशन लेंगे जिसमें इनकम स्टेबल होती चली जाएगी। तो यहाँ पर इनको, जैसे कि इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन कहा और हमने देखा कि बुक राइटिंग का भी इनके हाथ में योग दिखता है, तो ऐसा प्रोफेशन लेना चाहिए जिसमें रेगुलर इनकम हो। शॉर्टकट इनकम्स के बारे में इन्हें नहीं सोचना चाहिए। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर मनी ट्रायंगल की ओर। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। अब इनके हाथ में देखते हैं कि उंगलियां इनकी क्या कहती हैं। देखिए यहाँ पर देखें तो हाथ में झरोखे टाइप के दिखाई देते हैं। ये बताते हैं कि अननेसेसरी खर्चा ज़्यादा करने की टेंडेंसी होना, ये खर्चा करने की टेंडेंसी इंसान के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। यहाँ पर देखें तो दोनों फिंगर्स में गुरु की फिंगर थोड़ी सी लंबी है, तो ऐसे में टीचिंग क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी देखी जाती हैं। हाथ की ये चीज़ देखिए इस तरह से, थोड़ा सा शेप जो है इस प्रकार की है। ये देखिए, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि आगे जीवन में तरक्की बहुत बातें हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम इस फिंगर को देखें तो इस फिंगर का रुझान जो है थोड़ा सा, जो अगर कहें बेंट हो रही है मिडिल फिंगर की ओर, तो ऐसे में कई बार इंसान जो है रिलीजियस माइंडेड होता है। यहाँ पर देखें तो शनि की फिंगर एकदम लंबी स्ट्रेट है और काफ़ी लंबी है। तो ऐसे लोग जीवन में काफ़ी मेहनत करते हैं और शॉर्टकट मेथड्स भी ढूंढते हैं कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट मेथड भी हमें मिल जाए। और साथ ही साथ अगर हम देखें इनके हाथ में
ये देखिए छोटी फिंगर को अगर हम देखें तो फर्स्ट फैलेज तक नहीं पहुंच रही है। तो जैसे कि हमने कहा कि पैसा कमाने के स्टॉक्स में इनसे इनको बच के रहना चाहिए। इसमें जो थोड़ा सा होता है कई बार केयरलेसनेसली या डिसीजन एकदम जल्दी से ले लेना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। अब हाथ में देखते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में हमें एक टेंटेड आर्च दिखाई पड़ता है। जो टेंटेड आर्च होता है तो वो जीवन में उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। ऐसे लोगों को जीवन में एक या दो बार ज़रूर ऐसा उतार चढ़ाव देखना पड़ता है जिसमें ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, हम तो बिल्कुल खाली हो गए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसा उनके साथ हो जाता है, परंतु फिर भी अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी समझदारी से, अपने एक मेहनती स्वभाव होने के कारण ही अपने आप को जीवन में ऊपर ऊंचा उठा ही लेते हैं। यहाँ पर देखें तो शनि पर्वत पर हमें एक डबल लूप दिखाई पड़ता है। ये देखिए ये इस प्रकार से ये डबल लूप दिख रहा है। तो जब भी ऐसा डबल लूप होता है तो इंसान के जीवन में, जैसे हमने कहा कि एकदम नीचे की ओर आ जाना, फिर ऊपर से दोबारा उठना, तो ज़िंदगी भी गोल गोल इनकी घुमाती है। तो शुरुआती समय इनका ऐसा लगता है कि थोड़ा सा 30 से 35 वर्ष तक ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे ही इनका ये 35वां वर्ष क्रॉस होता है, जीवन में काफ़ी तरक्की के योग इनके हाथ में देखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य पर्वत पर, जैसे कि हमने कहा कि ये मुसीबत से बाहर क्यों निकलेंगे, कैसे अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाएंगे। सूर्य की फिंगर पर यहाँ पर हमें एक चक्र का निशान दिखाई देता है। जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है, इंसान अपने जीवन में काफ़ी ऊंचा राइज करता है, काफ़ी एक अच्छी उपलब्धि पाता है, जीवन में बहुत तरक्की पाता है। और यहाँ पर हमने देखा था कि उल्लन लूप है, तो जैसे कि हमने कहा सोच समझ के पैसा दें, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा किसी पर विश्वास करके पैसा देने में या जल्दी से एक बहुत क्विक डिसीजन लेने से इनको बचना चाहिए। अब आते हैं हाथ में इनके अंगूठे की ओर। देखें इनका अंगूठा क्या कहता है। देखिए अंगूठे पर देखें तो यहाँ पर ये डबल लूप है। ऐसे लोगों को जीवन में, जैसे हमने कहा, उतार चढ़ाव जरूर देखना पड़ता है। एक बार एकदम यू टर्न लाइफ में ज़रूर आता है। वो यू टर्न पॉजिटिव होता है जब सब कुछ निराशा, एक तो सारी ओर से निराशा आ जाती है, सब कुछ, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा ऐसा खुलता है जिसकी वजह से ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। और थंब को देखें तो अच्छी खासी, ये देखिए विल पावर का क्षेत्र अच्छा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। किसी के बहकावे में आ जाना या किसी दूसरों का काम, दूसरे लोग आके काम में अड़ंगा लगाते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र देखें तो ये कमज़ोर है। देखिए हाथ, ये देखिए अंगूठा पतला है और लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र में दिक्कत है, तो इनको अपना लॉजिक पावर, प्लानिंग पावर पर वर्क करना चाहिए। यहाँ पर देखें तो ये देखिए यव का चिन्ह भी है, ये जीवन में इनको बहुत तरक्की आगे कराएगा। अभी इनकी सुनने में ऐसा लगता हो कि अभी इतनी प्रॉब्लम में हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी और जीवन में तरक्की के योग भी अच्छे खासे बनेंगे। और अब वो चलते हैं इनके, अगर अंगूठे की ओर देखें तो अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे बेंड नहीं होता है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम इनके साथ रहता होगा, जल्दी चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे। अब आते हैं हाथ में लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक टेंटेड आर्च दिखाई पड़ता है लेफ्ट हैंड की तरह से, और यहाँ पर भी, यहाँ पर दिखता है हमें एक उल्लन लूप। तो जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे ये ज़रूर बाहर निकलेंगे। थोड़े समय की समस्या और है, जैसे कि हमने देखा 20 से 25 साल का समय इनका थोड़ा टफ है, तो 23वां साल चल रहा है, तो 25वें साल तक ये बाहर निकल आएंगे। और यहाँ पर भी सूर्य की फिंगर पर हमें दिखता है एक चक्र, ये देखिए गोल बड़ा अच्छा चक्र इनके हाथ में है, तो दोनों सूर्य की उंगली में चक्र है, तो जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य ये कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ की फिंगर में हमें दिखता है डबल लूप, ये देखिए, तो इसलिए इन्होंने इतना ह्यूज लॉस उठाया। हाथ में देखिए कोई भी अपना काम करने से पहले इनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। ये देखिए ये जो डबल लूप होता है ये नुकसान करवाता है जीवन में, खास तौर से बुध की फिंगर पर हो तो इंसान का कोई बिजनेस हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई अपना काम करता हो, तो वहाँ पर उसको एकदम प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया और काफ़ी ह्यूज लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। अब आते हैं अंगूठे की ओर। देखें राइट हैंड का अंगूठा पर क्या चिन्ह है। अंगूठे पर देखिए राइट हैंड के अंगूठे पर बड़ा अच्छा चक्र का निशान है, एकदम कितना क्लियर चक्र का निशान है, ये देखिए
देखिए बिल्कुल गोल चक्र, गोल चक्र सबसे अच्छे माने जाते हैं, बहुत बढ़िया चक्र है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की भी पाता है। देखिए जो अंगूठा है वो पूरे हमारे एक तरह से सिर होता है हमारे शरीर का, एक तरह से सिर। अगर हमारे पास ब्रेन नहीं है, सिर नहीं है, तो पूरा शरीर बेकार है। अगर इंसान के पास हाथ हो, पैर हो, अगर एक हाथ कम हो, एक हाथ पैर हो कम हो, तो इंसान जी लेता है। लेकिन अगर उसके पास सिर नहीं है तो पूरी बॉडी बेकार है। तो उसी तरह ये अंगूठा हमारी जो बॉडी का मेन कारक होता है। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे चक्र का निशान है, तो ये बहुत इनको तरक्की दिलवाएगा। अगर हम इनके हाथ की बात करें तो 10 उंगलियों में से 3 उंगलियों में, यानी एक अंगूठे में और दोनों सूर्य की फिंगर पर हमें चक्र का निशान मिला। और ये सूर्य की फिंगर जो होती है ये हमें हमारे प्रोफेशन को डिनोट करती है, करियर को डिनोट करती है। तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी बनाती है और तरक्की भी कराती है। और यहाँ पर जो अंगूठा है इसका चक्र भी इनको समय समय पर लाभ देता रहेगा। अब आते हैं हैंड्स में, इनके लेफ्ट हैंड के माउंट्स के ऊपर कि माउंट्स क्या कहते हैं, पर्वत क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा था, ये देखिए बड़ा अच्छा गुरु पर्वत है। और यहाँ पर हमने देखा था ये खिड़की का चिन्ह हमें दिखाई पड़ा था, ये खिड़की का चिन्ह जो जीवन में इन्हें अच्छी तरक्की भी करवाएगा। और अगर हम देखें गुरु के पर्वत पर, यहाँ पर एपेक्स के चिन्ह भी है, ये देखिए एपेक्स का चिन्ह भी है, जो जीवन में इन्हें अपनी फील्ड में नॉलेज अपडेट करवाता रहेगा, यानी समय समय पर अपनी नॉलेज को अपडेट करना। यहाँ पर हमने देखा था पेड़नुमा चिन्ह, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। शनि का पर्वत देखिए दबा हुआ है। जब भी इंसान प्रॉब्लम में होता है उसका शनि पर्वत, उस समय अगर उसका हाथ देखा जाए तो शनि का पर्वत दबा होगा। अगर इंसान प्रॉब्लम से बाहर आ चुका है तो शनि का पर्वत उस समय नहीं दबा होगा। अब ये देखिए यहाँ पर भी सूर्य के पर्वत पर हम देखें तो एक रेखा इस प्रकार से दिखती है, ये देखिए। तो ये पूर्व पुण्य रेखा, यानी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल इंसान को इस जन्म में ज़रूर मिलते हैं। और एक चीज़ और बताएंगे, यहाँ पर ये देखिए शुक्र वलय इनके हाथ में बन रहा है, ये शुक्र वलय बन रहा है। ऐसे लोग जब अपने परिवार में जन्म लेते हैं तो माता पिता को बहुत फ़ायदा होता है और हमेशा एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और ऐसे लोगों का भाग्य दूसरों के लिए ज़्यादा काम करता है, यानी उनके परिवार वालों के लिए ज़्यादा काम करता है भाग्य। और यहाँ पर देखें तो बुध पर्वत इनका अच्छा है, परंतु यहाँ पर देखें तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देती हैं, तो जिसकी वजह से हमने बताया कि नुकसान भी झेला। यहाँ पर देखें अगर साइड में, तो रिलेशनशिप की लाइन में भी कुछ इस तरह के लाइंस निकल रही हैं, फोक्स निकल रहे हैं, तो ये बताते हैं कि आगे शादी के समय थोड़ा सा लाइफ पार्टनर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की इंडिकेशन देते हैं। अब आते हैं मंगल पर्वत की ओर। तो मंगल पर्वत देखें तो मंगल पर्वत थोड़ा सा लोअर साइड पे है, एक तरह से कि फ्लैट टाइप है। तो ऐसे में इंसान शांति प्रिय होता है, किसी से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते ऐसे लोग। और ऐसे लोग अपने जो एक तरह से कोई भी किसी पे गुस्सा आया, कोई भी तरह का अगर द्वेष है, यानी कि कोई भी हेट फीलिंग है, वो अपने दिल में ही रखते हैं। अंदरूनी मंगल भी देखें तो अंदर देखिए उभरा हुआ है, अंदर से काफ़ी बोल्ड बनाते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, इनका काफ़ी बल्जिंग भी है। तो ऐसे में देखिए यात्राएं भी जीवन में करते हैं। यहाँ से भाग्य रेखा देखिए, भाग्य रेखा का कुछ इस प्रकार से निकलना, तो यहाँ से बताता है कि ऐसे लोग या तो कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़ते हैं, या फिर ऐसे कोई काम जिसमें किसी MNC से जुड़ना, इस तरह की चीज़ें इनको बेनिफिट देंगी। साथ ही साथ ये ऐसे लोगों के जीवन में किसी लेडी का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, किसी लेडी का, फीमेल का बहुत सपोर्ट होता है, चाहे वो माता हो, चाहे बहन हो, चाहे आगे जाके जीवन में वाइफ क्यों ना हो। अब हाथ में देखें यहाँ पर लाइन ऑफ वाया लाजविया है, लाइन ऑफ डिजायर्स। और यहाँ पर अगर हम देखें इनके हाथ में तो शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत इनका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ। और ये देखिए कुछ बोनी टाइप है। सादा जीवन उच्च विचार में ये लोग बिलीव करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जब इस प्रकार का शुक्र हो तो ऐसे लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो जैसा मिल गया उसी में अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी में अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, कुछ इस टाइप की थोड़ी सी इनके डिज़ायर्स होती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल, कि हर चीज़ बहुत कंफर्टेबल चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, ऐसी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। अब हाथ में देखें इनके तो चलते हैं लाइंस की ओर कि इनकी लाइंस क्या कहती हैं हाथ की। यहाँ पे देखें जीवन रेखा को देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जीवन रेखा पर हमने एक यव देखा था इनका 20 से 25 वर्ष के आसपास। उसके बाद देखें तो रेखा में थोड़ा थोड़ा इस तरह के बल जा रहे हैं, थोड़ा सा एक तरह से फैली हुई सी रेखा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बीच बीच में
एक तरह से मोटी सी रेखा हो रही है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखें। कई बार होता है कि थोड़ा सा लो एनर्जी होना, पेट संबंधित गड़बड़ियाँ होना, इंडाइजेशन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा चीज़ें संभलती रहेंगी, परंतु फिर भी अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर देखें हाथ में तो भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है देखिए, परंतु देखिए यहाँ पे 20 से 25 वर्ष के आसपास ये रेखा एकदम दबावनुमा हो रही है। लेकिन जैसे ये 25 वर्ष क्रॉस करेंगे चीज़ें देखिए काफ़ी स्मूथ, काफ़ी बढ़िया लंबी लाइन चलती जा रही है। और यहाँ से भी एक रेखा का आके जुड़ जाना, कोई नई चीज़ का जीवन में आगमन होना, कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ और कोर्स करके मैं अगर इस स्टॉक मार्केट के बारे में टीचिंग करूँ तो कैसा रहे, तो ये चीज़ इनको सपोर्ट करती है। यहाँ पर भी एक भाग्य रेखा और दिखती है, इस तरह से जाके इसमें जुड़ रही है, परंतु 35 वर्ष के बाद इनका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अच्छा दिखाई देता है हाथ में। ये देखिए अगर हम देखें तो 25 वर्ष के बाद भी इनका काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा, और 35 वर्ष से और गाड़ी तेज़ भाग्य रेखा होती जा रही है। और यहाँ से भी भाग्य रेखा में एक रेखा आके जुड़ रही है, इधर भी एक भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है। तो काफ़ी चीज़ें इनके हाथ में पॉजिटिव दिखती हैं। हो सकता है कि एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी ये अपने जीवन में रखें। अब आते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबी है, शार्प है, जो इनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा बनाए हुए है। यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, खास तौर से देखिए 35 वर्ष के बाद यहाँ पे मस्तिष्क रेखा स्मूथ हो रही है, स्मूथ होती जा रही है। और ये देखिए एक बुक लिखने का भी योग दिखाती है। हो सकता है कि आगे जाके जीवन में 45 के बाद ये बुक लिखने की सोचें। और ये देखें हृदय रेखा, देखें तो हृदय रेखा पर काफ़ी दबाव दिखता है। देखिए मेंटल टेंशन्स भी दिखती हैं, लोगों से ताने, लोगों से बुराई सुनना, और साथ में जैसे देखिए थोड़ा आगे जाके जीवन में, और अब भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये बताती हैं कि बुराई के बारे में, कि किसी की भी मदद करी, बुराई सुनना, या जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स होना। और ऐसे लोग कोमल हृदय के होते हैं, तो ऐसे लोग जो भी कोई इनको कुछ कहता होगा तो ये इनको थोड़ा सा दिल पे ज़्यादा लगती होगी। तो ये था इनके लेफ्ट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं राइट हैंड की ओर, देखें इनके राइट हैंड क्या कहता है। राइट हैंड में देखें तो इनका शुक्र भी अच्छा है, चंद्रमा यहाँ भी अच्छा है, बुध और गुरु ये सब अच्छे हैं इनके। और यहाँ पर एक रेखा बड़ी लंबी दिखाई दे रही है, तो ये इनके, ये देखिए काफ़ी अच्छी कंसल्टेंसी की लाइन दिखती है। या तो ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, अपना कोई काम कर लेना, बिजनेस कर लेना, इस तरह की चीज़, और या फिर अपना कोई कंसल्टेंसी वर्क करते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। जैसे इन्होंने टीचिंग का कहा, साथ में कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हमें फ्लावर नुमा निशान दिखाई देता है, यहाँ पर इस तरह से फ्लावर नुमा निशान दिखता है, और चाहे आप इसे कमल भी कह सकते हैं। तो इस तरह का जब चिन्ह हाथ में होता है तो इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है। तो यहाँ पर शुक्र वलय भी बन रहा है। और अगर हाथ में देखें यहाँ पर देखिए, ये देखिए काफ़ी डिस्टर्ब दिखती है यहाँ पर भी देखा, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिस्टर्बेंस लाइफ में, बार बार पर टेंशन लेना, परेशानी झेलना। तो इनको हम सजेस्ट करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट ना करके आप उसको एज अ टीचिंग प्रोफेशन ले जाएं, चाहे आप एक एनालिटिक बन जाएं, एनालिसिस्ट बन जाएं, चाहे आप उसको एक तरह से एडवाइज़र बन के आप काम करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाथ देखें राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हालांकि इनका जो राइट हैंड है देखा जाए तो जो परवरिश है अपने माता पिता से मिल रही होगी वो परवरिश दिखाता है, तो वो भी अच्छा है इनके हैंड में है। और राइट जो इनका लेफ्ट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है, जो काम करने वाला हैंड है, उसमें भी काफ़ी बल दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड इनका काफ़ी अच्छा है, जीवन में बहुत तरक्की कराएगा। उसमें भाग्य रेखा जो हमने देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, और इनको हमें कुछ उपाय बताएंगे जिससे कि ये जो कर्ज की स्थिति बनी है उससे ये बाहर निकल सकें और जीवन में आगे तरक्की भी पा सकें। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनके साथ सब अच्छा हो और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों और जीवन में बहुत ज़्यादा ये तरक्की पा सकें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।